दोस्तों, आज ये वीडियो मैं उन तमाम माँओं के लिए बनाना चाहती हूँ, जिन्होंने कहीं अपने हस्बैंड से अलग होने का सोच लिया है, या कह सकते हैं कि जो अलग हो चुकी हैं और कहीं न कहीं किसी दूसरे रिश्ते में एंटर करने जा रही हैं। जिन्हें ये लगता है कि कोई दूसरा शख्स उनके बच्चे को उस पहले पिता से ज़्यादा प्यार करेगा, उस पहले पिता से ज़्यादा तवज्जो देगा, उस पहले पिता से ज़्यादा अच्छी परवरिश दे पाएगा। ये वीडियो आज मैं तमाम उन औरतों के लिए बनाना चाहती हूँ, बोलना चाहती हूँ कि एक बार वो किसी भी रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले एक बार ये वीडियो ज़रूर देखें और सोच समझ कर आगे डिसीज़न लें। हो सकता है किसी लेवल पर मैं आपको गलत भी लगूं, लेकिन बहुत सी जगह पर आपको एहसास होगा कि शायद मैं सही हूँ। देखिए, कई बार जब हमारा आपसी मतभेद होता है तो हमें बहुत बार ऐसे लगता है कि मेरा ये प्रेजेंट पार्टनर, खास करके वो मर्द जो आपका हस्बैंड होता है, वो आपको कहीं सेटिस्फाइड नहीं रख पा रहा किसी भी वजह से। घर में कलेश हो सकते हैं किसी भी कारण से, फाइनेंशियली हो सकते हैं, या आपके कोई भी मनमुटाव जो दोनों के आपस के म्यूचुअली दोनों आप लोगों को सॉल्व करने चाहिए, लेकिन आप कर नहीं पाते। लेकिन ऐसी कंडीशन में जब दो लोग अलग होते हैं ना और डिसीज़न लेते हैं अलग अलग रास्ता चुनने के, तो एक बहुत बड़ा कदम उठाने से पहले उस औरत को बहुत ज़्यादा ज़रूरी सोचना होता है, उस माँ को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो एक बार ठहर कर सोचे ज़रूर, क्योंकि उसके पास सिर्फ अपनी ज़िंदगी नहीं, एक ऐसे बच्चे की ज़िंदगी भी होती है, एक ऐसे बच्चे की जिम्मेदारी होती है जिसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी वो किसी एक ऐसे नए शख्स को देने जा रही होती है जो कहीं शायद उस बच्चे से कनेक्ट ही नहीं होता, जो शायद उस बच्चे को अपना नाम तो दे दे, शायद उसको कुछ समय के लिए ये जता दे, ये बता दे कि वही उसका पिता है। लेकिन लंबे समय में ना, अधिकतर ये केसेस में देखा गया है कि लंबे समय में ऐसे लोग हमेशा फेलियर ही रहे हैं। अगर आपको ये लगता है कि वो दूसरा शख्स आपके बच्चे का अच्छा पिता बनकर दिखाएगा, तो एक बार ज़रूर सोच लेना कि कहीं आप उस बच्चे के भविष्य को लेकर कोई खिलवाड़ करने तो नहीं जा रहे। हो सकता है वो शख्स आपके साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो, आज चीज़ें कुछ और हों, आपकी हर शर्त को मानने के लिए तैयार हो, लेकिन कभी ना कभी एक ऐसा समय ज़रूर आता है लाइफ में जब आपको ये महसूस होता है कि आपके बच्चे को जो चाहिए था ना, जो उसकी डिज़र्वेंस थी, उसको वो नहीं मिला। मैंने खुद अपनी लाइफ में देखा है, बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं जिन लोगों ने आगे बढ़कर शादियां कर लीं, किसी और का हाथ पकड़ लिया, सब कुछ किया, बहुत अच्छी ज़िंदगी जी, लेकिन कहीं एक ऐसे लेवल पर कमी रह गई कि वो बच्चों को उस तरह का लाड़ प्यार नहीं दे पाए, वो तवज्जो नहीं दे पाए। इसीलिए अगर आप अपने हस्बैंड के साथ हैं तो कोशिश कीजिए कि अपने बच्चों की खातिर ही सही उस रिश्ते को टूटने ना दें, और कोशिश कीजिए कि इन बच्चों को किसी गैर इंसान के सामने बेचारा बनाकर, उसकी औलाद बनाकर ज़बरदस्ती उसके सिर पर ना थोपें। मैंने खुद अपनी लाइफ में देखा है ऐसे लोगों को जो बहुत महान थे, बहुत केयरिंग थे, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे और जिन्होंने रिश्ते निभाए भी, लेकिन एक समय पर आकर उन्होंने उसी औलाद को बोला, उसी बच्चे को जिन्होंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था, जब उन हस्बैंड वाइफ के आपसी मतभेद हुए तो उसी शख्स ने बोला कि बेटा, तुम मुझे बाप मत बोला करो, मैं तुम्हारा अंकल होने के पूरे फर्ज अदा करूँगा। कितना आसान था ना उस शख्स के लिए ये बोल देना, कितना आसान, क्योंकि वो शायद अपनी आगे की ज़िंदगी की तरफ बढ़ रहा था, और उस फीमेल के लिए भी, क्योंकि उसे पता था कि कहीं ना कहीं वो अनकंफर्टेबल है। लेकिन क्या किसी ने सोचा उस बच्चे के बारे में जो पहले अपने पहले पिता से भी अलग हो गया, जिसकी शायद उसको अच्छे से याद भी ना हो, जिसके माइंड में वो मेमोरीज भी ना हो? क्या सोचा उस किसी ने कि इस बच्चे के दिमाग पर क्या असर पड़ेगा कि ये दूसरा शख्स जो सो कॉल्ड उसका पिता कहलाता था समाज में, उसने उसको बोल दिया
कि मुझे पिता मत कहना। ऐसा ही होता है। चलिए, इस इंसान ने तो बोल दिया सामने से, लोग बोलते नहीं हैं, अक्सर लोग ये करके दिखाते हैं। इसलिए अगर किसी बच्चे की जिम्मेदारी को लेकर आप किसी नए इंसान की तरफ बढ़ रहे हो ना, और आपको लगता है कि ये जिम्मेदारी को उठाएगा, आपके बच्चे को अच्छी परवरिश देगा, तो ये कदम उठाने से पहले आप एक बार अच्छे से बैठकर सोच जरूर लीजिए। ये जिम्मेदारी एक माँ की है, इसलिए माँ का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है, क्योंकि माँ अपने बच्चे के लिए सब कुछ कर सकती है। तो ऐसी माँओं को मैं बार बार बोलना चाहती हूँ कि एक बार वो ज़रूरी बैठकर अच्छे से सोचें कि क्या वो सही स्टेप लेने जा रही हैं, सही डिसीज़न लेने जा रही हैं, क्योंकि ये सिर्फ आपकी ज़िंदगी का नहीं, आपके उस बच्चे की ज़िंदगी का भी सवाल है। सोचकर ज़रूर देखिएगा। जी हाँ।